Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, in this class of today I am going to make you know and I am going to teach you something about common errors which will be based on competition level. Clear? So बिना समय गवाए हम लोग common errors को देखते हैं. चूँकि SSC आपको CPO, CGL, CHSL इस तरह के एग्जामिनेशन में ये आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे. तो आप बिना समय गंवाए इस वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान को इंग्लिश के ज्ञान को बढ़ाइए, है ना. देखना क्या कहता है कि फर्स्ट सेंटेंस क्या कहता है आपको कि हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ. हर सेंटेंस में 4 पार्ट हैं, ABCD इस तरह से 4 पार्ट हैं. पहला सेंटेंस का जो पार्ट है ए पार्ट, उसमें कहता है हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट. और नंबर डी में आपका नो एरर है. फिर से आपको मैं 5 सेकंड के लिए समय देता हूं कि आप सेंटेंस को अच्छे से देख लें. फर्स्ट सेंटेंस जो आपको कह रहा है नंबर पार्ट ए में कि हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट. नंबर डी में नो एरर है. चलिए देखते हैं एरर कहाँ है या एरर है अथवा नहीं है. आपको डियर स्टूडेंट्स ये वाक्य जो है आपको नरेशन बेस्ड है. ये किसके ऊपर बेस्ड है? नरेशन के ऊपर. और नरेशन में भी स्पेशली इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बेस्ड है. इंट्रोगेटिव में भी ये आपका WH क्वेश्चन पे है. तो ये जो आपका क्वेश्चन है वह नरेशन से है और WH क्वेश्चन बेस्ड है. आप ध्यान दीजिए. तो पहला सेंटेंस में कहता है हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ, मतलब हेनरी सब्जेक्ट हो गया, आस्क्ड वर्ब हो गया, हिज वाइफ ऑब्जेक्ट हो गया. तो कोई मिस्टेक नहीं है. दूसरे पार्ट में आइए व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड. इस वाक्य को हम देखेंगे, इस पार्ट को अभी तुरंत देखेंगे. फॉर डिनर दैट नाइट, चूंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट चलता है. दैट नाइट ये सही है. नो एरर तो खैर बाद में देखेंगे. सेंटेंस के नंबर पार्ट बी में आप देखिएगा कि व्हाट हैड सी प्रिपेयर्ड. डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी वाक्य डायरेक्ट नरेशन में रहता है, जब कोई भी वाक्य डायरेक्ट नरेशन में रहता है तो उसमें जो है जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वह वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है. क्या होता है? वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है. लेकिन जब उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाता है. लेकिन हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में है, WH क्वेश्चन के इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में यह वाक्य है. तो व्हाट जो WH वर्ड है, इस व्हाट के बाद सबसे पहले सब्जेक्ट ये सी आना चाहिए था. और जो ऑक्सिलरी वर्ब का स्ट्रक्चर हैड है, ये हैड आपको कहाँ आना चाहिए था? सब्जेक्ट के बाद. अगर हम ऐसा करते हैं कि व्हाट सी हैड प्रिपेयर्ड तो यह आपका स्ट्रक्चर सही हो जाएगा. तो मिस्टेक्स कहाँ है? एरर्स कहाँ है? तो एरर्स आपके सेंटेंस के पार्ट नंबर बी में है. क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद व्हाट के बाद आपका सी वर्ब के बाद आया है और यहीं पर आपका एरर लाई करता है, यहीं पर आपका एरर छुपा हुआ है. और आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह के एरर को हम कैसे बनाएं. चलिए देखते हैं आपको और इसको हम अच्छे ढंग से समझाते हैं. अगर हम इस तरह के वाक्य को ऐसे लिखें, कैसे? देखिए, इस वाक्य को हम इनडायरेक्ट नरेशन को हम डायरेक्ट नरेशन में चेंज करके आपको दिखाते हैं. और दिखाने के लिए हम आपको क्या करेंगे, इसको हम पहले इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं. तो क्या हो जाएगा? हेनरी said to his wife, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देंगे, what have you prepared for dinner this night. अब देखिए ये आपका
हमने इसी सेंटेंस को आपको डायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया और इसको हम WH क्वेश्चन के फॉर्म में ला दिया, है ना। अब इसको आप चेंज कीजिए, चूंकि ये यस WH क्वेश्चन में है तो सेड को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे। फुल कंसेप्ट में आपको दे रहा हूं ताकि आपको इस तरह के और भी वाक्य आए तो इन दैट सेंटेंस यू कैनॉट कमिट मिस्टेक, है ना। तो आप क्या करेंगे, सेड को आस्क्ड में चेंज कर दिया, आस्क्ड के बाद टू हट जाता है, हिज वाइफ है तो हिज वाइफ हो गया। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम क्या करते हैं, इसी WH वर्ड को यूज कर देते हैं। किस WH वर्ड को, ये व्हाट को हम कहाँ यूज कर दिए, WH वर्ड, है ना। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, व्हाट को यूज करने के बाद रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दिस नाइट, यही ना बच गया, हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दिस नाइट। तो हैव यू प्रिपेयर्ड, तो हैव आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, यू सब्जेक्ट है। तो अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, चूंकि अंत में देखिए क्वेश्चन मार्क आपका लगाना भूल गया था, ये क्वेश्चन के रूप में है देखिए। और ये अगर क्वेश्चन के रूप में है तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले वाक्य को एडजेक्टिव में चेंज कर दीजिए। तो एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट दिस नाइट। ये आपका पहले WH वर्ड को हटा लेते हैं, हटा के यहाँ दे दिया। रिमेनिंग सेंटेंस जो आपका हैव यू प्रिपेयर्ड है इसको हम एडजेक्टिव में बदल दिए, यानी पॉजिटिव सेंटेंस में बदल दिए। और पॉजिटिव सेंटेंस में बदले तो सब्जेक्ट आपका यू पहले आ गया, हैव बाद में आ गया। अब जो ये हो गया, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दिस नाइट, अब इसको आप क्या करेंगे, चूंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो यू जो है सेकेंड पर्सन, वाइफ के अनुसार शी हो जाएगा। हैव हैज को हम किस में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। लेकिन यही तो हैड आपको सी के बाद आना चाहिए था, जहां पर कि एरर है, जहां पर कि एरर लाई करता है ना। और उसके बाद प्रिपेयर्ड फॉर डिनर, दिस को हम किस में बदल देते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहे तो दिस को हम डेट में बदल देते हैं। तो क्लियर क्या हो गया, हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। इसलिए आपको डियर स्टूडेंट्स ये क्लियर कंसेप्ट दिमाग में रखना होगा, तभी आपको ये इस तरह के कॉमन एरर्स आपसे बन पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन में भी 4 पार्ट हैं, आप देखिए ध्यान से। कहता है दिस इज द सेकेंड रिमाइंडर, दिस इज द सेकेंड रिमाइंडर है, देखिए ध्यान से, रिमाइंडर, दिस इज द सेकेंड रिमाइंडर। तो दिस इज द, चूंकि ये आपका कौन नंबर है, सेकेंड है ना, सेकेंड आपका नंबर है, तो इस तरह के सेकेंड नंबर के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर जैसे सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, 10th, इस तरह के नंबर के पहले, ऑर्डिनल्स के पहले हम द का प्रयोग कर सकते हैं। रिमाइंडर में भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो सेंटेंस 1 के पार्ट में, सेंटेंस 2 के पार्ट नंबर ए में आपका कोई मिस्टेक्स नहीं है। अब सेकेंड बी पार्ट में आइए, वी आर मच सरप्राइज्ड, एंड वी आर मच सरप्राइज्ड। तो सरप्राइज्ड आपका उसके पहले मच लग गया, वी है तो आर हो गया, एंड कंजक्शन है, कोई मिस्टेक्स नहीं नजर आ रहा है। At receiving, we are much surprised at receiving no answer from you। अब ये देखिए यहाँ पर सेंटेंस का पार्ट सी है ना, at receiving no answer from you। अब आप देखिए, रिमाइंडर का हम आंसर नहीं देते हैं, किसी भी लेटर का हम आंसर नहीं देते हैं, ये ध्यान में रखना होगा। अगर किसी को कोई चीज़ रिमाइंडर देता है तो उसका हम आंसर नहीं देते हैं। किसी को अगर हम पत्र लिखते हैं, कोई हमको पत्र लिखा तो हम उस पत्र का आंसर नहीं देते हैं, आई हैव आंसर्ड योर लेटर, नहीं। ऐसे वाक्यों में हर वर्ड पर आपको ध्यान देना होगा कि रिमाइंडर का हम आंसर नहीं देके आंसर के जगह पे आपको वर्ड को चेंज करना होगा। यही मिस्टेक्स है डियर स्टूडेंट्स, और इसके जगह पर आपको रिप्लाई देना होगा, है ना। और जैसे ही आप रिप्लाई देंगे तो यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपका पार्ट जो सी है, इसी पार्ट सी में आपका मिस्टेक्स है।
आप फिर से देखिए, दिस इज द सेकेंड रिमाइंडर एंड वी आर मच सरप्राइज्ड एट रिसीविंग नो आंसर फ्रॉम यू। ये आंसर के जगह पे आपको रिप्लाई देना है और यही आंसर का जो आंसर वाला पार्ट है यहाँ पर मिस्टेक्स है। क्लियर हो गया? कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? गुड हेवंस। देखिए एक्सक्लामेटरी साइन है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा वाक्य एक्सक्लामेटरी है। नंबर बी में क्या कहता है? हाउ हैज सी ग्रॉन। यहां पर भी आपका एक्सक्लामेटरी मार्क है। तो आप ये देखिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जितने भी होते हैं वैसे सेंटेंस में भी वही बात होती है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होना चाहिए। वर्ब प्लस सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर अगर आ गया तो वह क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। किसके फॉर्म में आ जाएगा? क्वेश्चन के फॉर्म में। तो यहां पर आप देखिए गुड हेवंस एक्सक्लामेटरी मार्क, हाउ हैज सी ग्रॉन। हाउ हैज सी ग्रॉन। तो हैज आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो ये तो आपका भाई इंट्रोगेटिव के फॉर्म में है, एक्सक्लामेटिव के फॉर्म में कैसे होगा? तो यहीं पर आपको ये पार्ट में यहाँ पर मिस्टेक्स है। इस पार्ट को आपको क्या करना होगा? सही क्या होता? हाउ सी हैज़ ग्रॉन। हाउ सी हैज़ ग्रॉन अगर हो जाता तो ये सही होता। इसलिए सेंटेंस के पार्ट नंबर बी में आपका मिस्टेक्स है, एरर्स है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना। तो सेंटेंस नंबर 1 में आंसर क्या हो गया आपको? व्हाट सी हैड प्रिपेयर्ड, ये आपका जो है सो आंसर बी हो गया। नंबर 2 में आंसर आपका सी हो गया और नंबर 3 में आपका आंसर बी हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज a small video and I hope you will surely like and share and comment on my videos, and if you haven't subscribed my channel, just subscribe it. Thank you. See you in the next video.